प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अंजू यादव, अवनीश, राजीव, मूलचंद, अनुज, मंटू चौधरी, कुलदीप, जिया, शशिराज, प्रतुल, एमडी सरफराज, गोहिल, अजय कुमार, जयंत, प्रियंका, अरुण, मनोज, सिट्टू, चेतन, नीलम, उपासना, अमित, शोभा, तो प्रियंका, ओम, अनिल, कौशिक, भोलू। चलिए बच्चों, सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं प्यारे साथी। सभी मेरे प्यारे साथी एकदम एक बार बढ़िया जबरदस्त है ना। तो चलिए भाई, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत सारा प्यार। तो एक बार सब लोग जुड़ेंगे क्लास से, ठीक है। तो बेटा कल हमने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। समझिए आप लोग। और वो बेटा किसकी विशेषता बताते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की, जिसको हम विधेय के नाम से जानते हैं, विशेष्य के नाम से जानते हैं, सॉरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आपको अब आगे बढ़ना है, आइएगा। और कल हमने पहला विशेषण का भेद पढ़ लिया था, गुणवाचक, जिसमें आप किसी की अच्छाई, बुराई, भलाई, आकार, दोष, उसके बारे में बोध कराते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम लाल कमीज पहनता है, लाल शर्ट पहनता है ना। तो लाल क्या है बेटा, रंग है। जय जोहार मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। वेरी गुड। आइए भी, राधे राधे, सभी को भी प्रणाम प्यारे बच्चे। एक बार जुड़ते हैं सब लोग क्लास से पुनः। लीजिए मेरे बच्चों, आज हमारी विशेषण की दूसरी क्लास है ना। विशेषण की कौन सी क्लास है बेटा, आज दूसरी क्लास है। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना था दूसरा भेद, जिसको हम पढ़ रहे थे संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी की संख्या का बोध कराते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड आर्यन शर्मा जी, सिक्किम से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा भेद हम पढ़ रहे हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं, है ना मेरे बच्चों। और मैंने बताया कि बेटा इनके दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है मेरे प्यारे बच्चों निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। तो मेरे प्यारे साथी इसके बारे में लिखेंगे, जो विशेषण शब्द किसी की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो विशेषण संज्ञा कौमा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके मेरे बच्चों, वेरी गुड। पंजाब तक आवाज आ रही है, अच्छा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा 10 आदमी है ना। 1 दर्जन केले। तो बेटा आप जानते हैं 1 दर्जन बराबर कितने केले होते हैं, 12। निश्चित संख्या होती है ना। मैंने आपसे कहा कि भाई आप बाजार जा रहे हैं, कि हाँ भैया, तो मैंने कहा 1 दर्जन केले लेते आना, तो आप 12 ही तो केले लाओगे या फिर बहुत सारे केले ले आओगे, नहीं ना। तो आप क्या लाएंगे, 12 केले लेकर आएंगे, 1 दर्जन केले, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने कहा मुझे 50 रुपए दे दो, 50 रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए।
मुझे 50 रुपए चाहिए। तो बेटा एक निश्चित संख्या है ना 50 रुपए की, ये ऐसा तो नहीं है मैंने आपसे 50,000 मांग लिए, 50 रुपए निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। ओके मेरे बच्चे, याद रखना। ठीक है, तो बेटा ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, याद रखेंगे। अब तुमसे एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद बता देता हूं बेटा, उन्हें भी याद रखना। संख्यावाचक के भेद या बच्चों प्रकार जो होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों कितने होते हैं बेटा, वो 5 प्रकार के होते हैं। अब मैं उन 5 प्रकारों को भी आपको समझा देता हूं ताकि आप कभी भी परेशान ना हो। ठीक है मेरे बच्चों, एक तो होता है बेटा आपका क्रमवाचक, क्रमवाचक जिसमें आप बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 डॉट, ऐसे आप क्रम बोलते हैं, है ना। ठीक है, और एक होता है मेरे बच्चों आपका गणनावाचक, जिसमें आप गिनती कर लेते हैं। जैसे आपने कहा 1, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 बेटा, इस तरह से, है ना। मैंने आपसे कहा कि आप इसकी गणना करके दिखाइए, तो आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, ऐसे गिनती जो गिन लेते हैं। एक होता है बेटा आपका आवर्तीवाचक, एक होता है मेरे बच्चों आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक कैसे होते हैं, जिसमें आप कहते हैं 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा 2 गुना, वो आपसे 2 गुना ज्यादा खाता है। 3 गुना, 3 गुना, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, है ना, 1000 गुना। ठीक है, वेरी गुड मेरे भाई सोनू, ये बात आप याद रखेंगे। आगे मेरे प्यारे बच्चे, वो कहता है बेटा नंबर 4 समूहवाचक, समूहवाचक। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप में से कौन कौन बच्चे एक साथ जाना चाहते हैं, तो आप में से हाथ उठे कि भैया मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो मैंने कहा, है ना बच्चों, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा मेरे बच्चों कि बेटा आप ऐसा करिए, आप चारों लोग चले जाइए, आप चारों लोग चले जाइए, चारों, पांचों, चारों, पांचों, है ना, डॉट डॉट, आप ऐसे ही सारे ग्रुप बना लो और जितने जितने लड़के एक साथ हो रहे हो वो ऐसे चले जाइए, चारों, पांचों, छहों, सातों, आठों, है ना, याद रखेंगे। और मेरे बच्चे इसमें एक होता है आपका प्रत्येक बोधक, एक होता है बेटा प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक, है ना, जो कहता है एक, हर एक, प्रत्येक, एक, हर एक, प्रत्येक, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से प्रत्येक, ऐसे आप कोई ऐड कर सकते हैं, है ना। ठीक है बेटा, आवर्ती का मतलब होता है बेटा जिसमें गुना हो जाए, कि मैं आपसे 4 गुना ज्यादा वजन उठा सकता हूं। आप मेरे से आप उठा सकते हैं 5 केजी, तो मैं आपसे आपका 5 गुना वजन उठा सकता हूं, कि कितना, मैं 25 किलो उठा सकता हूं। तो आवर्ती जो होती है बेटा इसमें गुना होता है ना, समझे, गुना लग कर आता है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, मैं तुमसे 5 गुना कार्य ज्यादा कर सकता हूं, है ना, इस तरह से, समझ गए ना, याद रखना। और मेरे बच्चों ये प्रत्येक बोधक जो है, जैसे मैंने कहा, हर एक बच्चे को एक एक टॉफी और एक एक समोसा दे दीजिए, है ना, सबको खिलवा दीजिए, प्रत्येक बच्चे पर आना चाहिए, ऐसा नहीं कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, है ना मेरे बच्चे। तो बेटा क्रम जो होता है जिसमें हम गिनती, उसका क्रम निकालते हैं कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है
है ना, ऐसे बोलते हैं। ओके। और मेरे बच्चे गणना जो होती है उसमें हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जो गणना करते हैं, गिनती गिनते हैं। आवर्ती जो होती है उसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 1000 गुना, है ना, ऐसे। समझे मेरे बच्चों? 1000 गुना। यार तू तो उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा काम कर लेता है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है बच्चों। और बेटा समूह जो होता है, समूह होता है ग्रुप। मैंने कहा चारों लड़के आप घूमने चले जाओ, पांचों लड़के खड़े होकर इस कार्य को कर दो, है ना, तो बेटा वो समूह है। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने आपसे पूछा नंबर 1, कक्षा के पहले बच्चे को बाहर बुलाओ, बाहर बुलाओ। तो बेटा यहां रेखा कर दी उसने कि रेखांकित शब्द में, या रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण होगा? विशेषण होगा, क्वेश्चन मार्क। आंसर दे दिए उसने बेटा, ए आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक। बी आंसर दे दिया मेरे बच्चों उसने क्रमवाचक। सी आंसर दे दिया मेरे बच्चों आपका गणनावाचक। और डी आंसर दे दिया मेरे बच्चों समूहवाचक। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? बोलो। कक्षा के पहले बच्चे को बाहर बुलाओ, रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण होगा? तो मेरे बच्चे मैंने कहा पहला बच्चा आ जाओ, दूसरा नहीं, पहले जो पहले बैठा हुआ है पहला बच्चा बाहर आइए, है ना। तो पहला बच्चा जो होगा बेटा वो उसका क्रम है ना। राम शाम से 2 गुना खाना खाता है ना। देखो बेटा मैंने कहा एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राम श्याम से 2 गुना खाना खाता है, ठीक है। तो कहेगा वाक्य में विशेषण बताओ, वाक्य में विशेषण बताओ। देखो बेटा इस तरह से क्वेश्चन देगा वो, है ना। आंसर किस प्रकार से देगा, वो आंसर पर ध्यान देना। आंसर जो होंगे उसके वो चीज आपको लॉक करनी है। ऑप्शन ए गुणवाचक, बी आंसर मेरे बच्चों निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, सी आंसर सार्वनामिक, सार्वनामिक, और डी आंसर अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। बताइए मेरे बच्चे कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे? बताओ बेटा। राम श्याम से 2 गुना खाना खाता है, तो बताओ बेटा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बेटा एक से एक क्वेश्चन बन जाएगा, 2 बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। बताओ। तो आपका आंसर होगा भैया 2 गुना आया है, जो निश्चित संख्या का एक भेद होता है, हमने पढ़ा था। और जो किस में आता है, आवर्ती वाचक में आता है ना, जो गुना लगकर मिलेगा आपको, ठीक है।
तो दूसरे का आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। गुण तो अच्छा बुरा होता है यार। मैं कहता राम श्याम से सुंदर है तो अच्छा आप बताते गुण है उसके अंदर सुंदरता का। ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा राइट आपका, बी वाला। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों निश्चित हो गया। अब दूसरा भेद होता है अनिश्चित संख्यावाचक। उसमें कुछ नहीं होता, इसके भेद नहीं होते। इसमें तो आपको सीधी सी बात पता है कि संख्या निश्चित नहीं होती। अनिश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा कॉमा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, बोध नहीं कराते हैं। वो कौन से होते हैं मेरे बच्चों? अनिश्चित होते हैं। जैसे मेरे बच्चों आपने कहा कुछ रुपए थोड़े लोग, थोड़े से लोग थे, है ना? तुम कहते थोड़े लोग आए हैं, ज्यादा तो नहीं है, थोड़े हैं, है ना? बहुत आदमी, या बहुत मत लगाइए आप कहेंगे कुछ थोड़े, और बेटा ये आप बोल सकते हैं लगभग 50 लड़की, लगभग 50 लड़की, है ना? अनिश्चित है, संख्या निश्चित नहीं होती कभी भी। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? निश्चित संख्या नहीं होती, अनिश्चित होती है। कुछ रुपए, थोड़े लोग, ज्यादा आदमी, है ना, लगभग 50 लड़की, इस तरह से हम एक निश्चित संख्या का बोध नहीं कर पाते, ना ही गिन पाते हैं, है ना? धीरज बेटा महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पीछे सेलेक्ट होकर अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं हिंदी में। तो आप अभी से इतना परेशान क्यों होते हैं, है ना? तो मेरे बच्चों निश्चित बोध नहीं होता, है ना? जैसे मैंने कह दिया कुछ केले, भाई गिने नहीं जा सकते, कुछ केले हैं, एक अनिश्चित संख्या है। रोशन कुमार कह रहे हैं जी डी भी, तो बेटा परिमाण जो है ना उसने 2 गुना कह दिया। 2 गुना 2 एक संख्या होती है, समझे? इस चीज पर ध्यान दो। उसने 2 गुना ना कहता तब तो आप फंस जाते खाने को, लेकिन खाने की मात्रा से तोलिया मापी जा सकती है। लेकिन बेटा उसने 2 गुना बोला है। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे आपने बोल दिया कुछ फल या कुछ केले, फल नहीं केले ही लेंगे, केले को क्योंकि गिना जा सकता है आदि। इस प्रकार मेरे बच्चों आप उदाहरण दे सकते हैं, है ना? वेरी गुड। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो भेद होता है वो आता है आपका परिमाणवाचक। परिमाण कहते किसको हैं? परिमाण कहते किसको हैं? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। परिमाण का मतलब होता है मेरे बच्चे जिसकी हम मात्रा को तोल या माप सकते हैं। जैसे तराजू पर रखकर आप उसे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, कुछ आटा, थोड़ा दाल, थोड़ा घी, इस तरह से किसी भी मात्रा को आप तोल लें या माप लें जब आप वहां पर परिमाण का बोध करते हैं। तो बेटा हेडिंग डालेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है भाई अरबाज हुसैन, समझेंगे ध्यान रखकर। आइएगा, लिखेंगे जो विशेषण
जो विशेषण शब्द संज्ञा कौमा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। मात्रा होती है मापतोल, मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे बच्चों आपको पता है 1 किलो आटा 2 किलो दूध 2 किलो दूध है ना। तो आप इस चीज को तोल रहे हैं ना, एक मात्रा आपको पता लग गई है ना मेरे बच्चे। 2 मीटर कपड़ा पता लग गया बेटा, निश्चित है। और तुम कह दो कि कुछ हल्दी, थोड़ा दूध, ज्यादा पानी। तो मेरे बच्चे यहां पर आप जानते हैं ये जो देखो मात्रा फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये निश्चित नहीं है बेटा, ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। कुछ, थोड़ा, ज्यादा, बहुत अनिश्चित है। नहीं बेटा, कुछ सिंह दिल्ली पुलिस में हिंदी नहीं आती है ना बेटा। कहीं दूध लीटर में मापा जाता है, कहीं दूध किलो में तोला जाता है। जैसे डेयरी पर जाओगे ना दूध देने, तो बेटा वहां दूध तुलता है, बाल्टी लेकर जाओगे, उसे रख दोगे 5 किलो दूध, 1 लीटर दूध, कहीं पर लीटर से मापा जाता है, याद रखना है ना। जैसे तुमने कहा 1 लीटर दूध, तो बेटा ये दोनों जगह सही होती हैं बात। 2 लीटर दूध। यदि कोई एग्जामिनर या पेपर बनाने वाला मेरे जैसा कोई किसान आदमी हुआ तो वो सिर्फ यही लिखेगा 10 किलो दूध, है ना। क्योंकि मुझे पता है जब हम गांव में जाते हैं ना, दूध बेटा डेयरी पर जाते हैं दूध देने, जहां दूध का संग्रह होता है, इकट्ठा होता है दूध, डेयरी पर दूध बेचा जाता है अपनी भैंस का निकालकर, गाय भैंसों का, तो वहां बाल्टी भरकर दूध को डेयरी पर तोला जाता है, तो वहां किलो में तुलता है बेटा, है ना। और जो कोई फैंसी कोई शहरी एग्जामिनर हुआ और वो पेपर बना रहा होगा बैठ करके आपके लिए, तो वो बेटा लीटर लिखेगा। तो लेकिन बात दोनों सही होती है, गलत नहीं होती। सर परिमाण और निश्चयवाचक में कंफ्यूजन होगा। कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा प्रीति कुमारी, ये बताना, कैसे कंफ्यूजन कर देंगे आप लोग। बेटा यहां पर कोई चीज तोल रहे हैं आप, वहां पर किसी गणना कर रहे हैं, किसी की गिनती कर रहे हैं आप। संख्या में और परिमाण में अंतर होता है ना, है ना। तो मेरे बच्चों देखो ये बेटा अनिश्चित है, इनकी मात्रा निश्चित नहीं है, लेकिन इनकी मात्रा निश्चित है। ये निश्चित है मेरे बच्चों, ये निश्चित वाले उदाहरण है ना, याद रखना। सर किलो गलत है शिवम यादव, बेटा इसका मतलब तुम शहर में ही जन्मे हो, है ना। तुम्हारा जन्म ब्रिटेन में हुआ है, तुम्हारा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मतलब, ठीक है। लीटर में जब जाते हो डेयरी पर दूध लेने के लिए, वो लेता किलो में है, लेकिन तुमको देगा बेचने में लीटर में, क्योंकि उसे फायदा होता है। 905 ml मिलीलीटर का वो बनाते हैं, वो नपेना उनका जो होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सही माने जाते हैं, ध्यान रखना, ओके। और बेटा ये 1 और 2 जो है ना, ये किलो की जो बात है, ये किसी चीज को तोली जा रही है, समझे, ये नापा जा रहा है कपड़ा। तुमसे मैंने कहा कि आपकी शर्ट कितने में बनती है, कि 2 मीटर कपड़ा मापा जाएगा, है ना। और किसी को आप गिनना चाहते, 2 लड़के, 20 रुपए, 10 केले,
10 आम, है ना। चलो, तो मेरे बच्चों इनके दो भेद होते हैं, परिमाण के दो भेद होते हैं, याद रखना। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, ठीक है ना। नंबर एक होता है बेटा निश्चित परिमाण वाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिखा बेटा 1 कुंटल, 1 कुंटल, 1 कुंटल अनाज, 1 कुंटल अनाज, तो मेरे बच्चों ये संख्या कैसी होगी, निश्चित हो गई, है ना। 10 किलो घी, 10 किलो घी, ठीक है, 10 किलो घी। बेटा कुछ सिंह किलो दूध सही है ना। कहीं दूध किलो में तुलता है, कहीं दूध लीटर से मापा जाता है ना। शिवम यादव मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया दोनों को सही माना जाता है, याद रखो। तुम अभी लीटर में जी रहे हो, लेकिन कहीं जाओगे जब डेयरी पर दूध तोल ले, तो वहां पर बेटा दूध की बाल्टी किलो में तुलती है ना। जो बच्चे हरियाणा राजस्थान से होंगे उन बच्चों ने जरूर देखा होगा कि वहां पर दूध बेटा लीटर से नहीं, वहां पर दूध तोल कर देते हैं, कांटे की तोल बोला जाता है, समझे, याद रखना। 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम हल्दी, जब घर के लिए सामान लाते हो आप लोग, 100 ग्राम, 100 ग्राम जीरा, है ना। 10 किलो, 10 किलो चीनी, समझे मेरे बच्चों। 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, बेटा 10 लीटर डीजल, जब खेत की सिंचाई की जाती है तो 10 लीटर डीजल लेकर आप जाते हैं, डीजल, ठीक है, याद रखना। हाँ बेटा, हरियाणा राजस्थान पंजाब में दूध को जब भैंस के नीचे से दूध निकाला जाता है ना, तो उसको कांटे पर रखा जाता है, तोला जाता है, ना कि नापा जाता है लीटर से, है ना। जैसे कि आप और दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में दूध की बहुत ज्यादा बिक्री होती है ना। तो वहां पर मेरे बच्चों दूध को लीटर से मापते हैं, तो दोनों मात्रा सही होती हैं। लीटर से मिले कहीं आपको तब भी आपका सही होगा आंसर, और किलो से होगा तब भी आपका सही होगा आंसर, ठीक है, बात याद रखना, है ना, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। किली नहीं, किलो, किलो। बेटा 2 लीटर 2 किलो दूध या 1 लीटर दूध, दोनों आंसर राइट होते हैं, ए भी राइट और बी भी राइट, दोनों सही होते हैं, ध्यान रखना, कभी मत फंसना इस चीज में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर निश्चित मात्रा है, आपको अच्छे से बात ध्यान रखनी है ना। और जब कभी अनिश्चित की बात आएगी, नंबर 2 अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहां पर निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, निश्चित मात्रा का बोध ना हो, है ना, उसे कहते हैं मेरे बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक।
कीली को बेटा किलो कर दिया मैंने। लिखेंगे जो विशेषण संज्ञा कॉमा सर्वनाम की मात्रा का निश्चित बोध नहीं कराते, या निश्चित मात्रा का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, बोध नहीं कराते हैं, है ना, वो क्या होते हैं बेटा, अनिश्चित होते हैं। जैसे आपने कहा कुछ आटा, है ना, थोड़ा दूध, कुछ आटा, थोड़ा दूध, बहुत नमक, ज्यादा मिर्च, है ना, कुछ डीजल, थोड़ा तेल, ठीक है बेटा। जहां पर आप निश्चित मात्रा का बोध ना करें, अनिश्चित बात रहती है वहां पर। सर निश्चयवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक में कैसे पता चलेगा? बेटा नीलू यादव, किस चीज की निश्चयवाचक की बात कर रहे हैं आप, अनिश्चय की? वहां पर आप किसी संख्या का बोध करेंगे। कुछ लोग आए हैं, वहां पर कुछ आटा है, लोग गिने जा सकते हैं, संख्या हो सकती है, आटे की कोई संख्या नहीं होती। आटा तोला जाता है, तराजू पर रखा जाता है। जो चीज तराजू पर रखी जाती है, जो चीज लीटर से मापी जाती है, उसे बेटा परिमाण में रखते हैं, और निश्चित है तो उसकी मात्रा फिक्स दी होगी, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 100 किलो। और जो बेटा निश्चित नहीं है ना, उसे बेटा आप थोड़ा, ज्यादा, घना, बहुत, अधिक कहकर बात करेंगे, है ना, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों। जैसे बेटा मैंने कहा अधिक पानी, ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको पता है निश्चित नहीं है मात्रा, अनिश्चित है, लेकिन ये पता है ज्यादा पानी है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, मैंने क्वेश्चन दिया नंबर तीसरा, दूध में अधिक पानी है, दूध में अधिक पानी है, ठीक है। तो बेटा कहेगा वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेषण होगा, ठीक है। आंसर आपको देने हैं ए बेटा निश्चित संख्यावाचक, बी आंसर हो जाएगा बेटा अनिश्चय या अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, सी आंसर लेंगे निश्चित परिमाणवाचक, डी आंसर देगा बेटा अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे? दूध में अधिक पानी है, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक? तो आपका आंसर क्या होगा? भैया दूध में अधिक पानी है ना, तो भाई क्या है मात्रा? अनिश्चित है।
अधिक है ये थोड़ी पता है कितना है भाई, ये है बस अधिक है, ज्यादा है। तो मेरे बच्चों अधिक पानी है तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। और यदि वो ये कह देता दूध में दूध में दूध में 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी होता तो आंसर क्या हो जाता? आंसर बदल जाता, क्योंकि यहां पर वो निश्चित कह दी उसने बात 10 लीटर, फिर यहां पर बेटा सी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। ओके, वेरी गुड बेटा। जिसको हम गिन सकते हैं वो निश्चित संख्यावाचक है, जिसको हम गिन नहीं सकते उसे हम तराजू पर रखकर तोल सकते हैं, माप सकते हैं, है ना, उसे बेटा हम परिमाण में रखते हैं ध्यान। जिनकी मात्रा को मापा या तोला जाता है वो परिमाण होते हैं, जिनको हम गिनते हैं और जिनको हम गिन नहीं पाते वो अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक होते हैं। ओके, दोनों में इतनी बात याद रखिए, इतना सा अंतर है बस। जिनको आप गिन लें वो संख्यावाचक, और जिनको बेटा आप तोल लें, माप लें, वो बेटा परिमाणवाचक। दोनों में अंतर आपका ये हो जाता है। ओके, बात ध्यान रहेगी, गलत नहीं करोगे ना। ओके, चलें आगे। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा जैसे मैं कह देता 2 लीटर दूध, तो मेरे बच्चों निश्चित हो जाएगा 2 लीटर दूध, है ना। और लीटर की जगह मेरे बच्चे 2 किलो भी मिल जाए ना तो आप बिल्कुल परेशान मत होना कि दूध तो भैया किलो में ही नहीं मिलता। दोनों आंसर सही होंगे, है ना। याद रखना अच्छे से, गलत मत करना कभी भी। आइए मेरे बच्चों, नंबर चौथा होता है बेटा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, और मेरे बच्चों इसको आप संकेतवाचक भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कौन सा विशेषण भी बोलते हैं आप इसे? संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं, है ना। और लिखेंगे जब कोई सर्वनाम शब्द, याद रखो, लिखेंगे जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले लगकर, लिखेंगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे मेरे बच्चों। मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, देखो बेटा, ये घर जो होती है, घर क्या है? एक संज्ञा है। घर क्या है? एक संज्ञा, ठीक है। और घर से पहले आपने लिखा यह, इससे पहले लगा दिया यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। और आपने सर्वनाम में क्या पढ़ा था? यह मेरा घर है। दोनों वाक्यों में अंतर बताऊंगा, देखो, यह मेरा घर है, तो वाक्य में अंतर सिर्फ कितना सा है? यहां मेरा पहले लग गया, यहां घर पहले लग गया। यह तो वहीं पर है, उसी जगह है, अपना स्थान नहीं बदला। सिर्फ अंतर क्या आ रहा है? इस जगह अंतर आ रहा है, यहां पर घर बाद में था और मेरा पहले था। तो मेरे बच्चों इस प्रकार के वाक्यों में एक बात ध्यान रखेंगे, ये तो बेटा ऑप्शन ए वाला तो होता है आपका सार्वनामिक, ये क्वेश्चन गलत करा देता वरना आप लोग फंस जाएंगे। और ये होता है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां मेरा पहले लगा होता है वहां निश्चय सर्वनाम होता है। अंतर याद रखोगे, जहां पर मेरा अधिकार पहले जताया जाए वहां निश्चितता का बोध होता है,
और जहां पर मेरा मेरी ना लगा हो, बाद में लगा होता है, वहां सार्वनामिक होता है। वहां पर संकेत किया जाता है यह घर मेरा है ना। पहले घर को पहले लाया जाएगा और मेरा बाद में लगाया जाएगा। जैसे मैंने कहा बेटा, आपके सामने मैंने दूसरा उदाहरण लिखा, यह गाड़ी मेरी है, यह गाड़ी मेरी है। तो पहले गाड़ी से पहले यह लगाया, गाड़ी एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले जब सर्वनाम लगकर उसकी विशेषता बताता है, उसकी तरफ इशारा करता है, तो मेरे दोस्त वहां पर आपको याद रखना है सार्वनामिक विशेषण होगा। ओके, जैसे तुमने कहा यह दोस्त मेरा है, यह दोस्त मेरा है। ठीक है, तीसरा उदाहरण, पहला उदाहरण और बेटा ये दूसरा उदाहरण, और मेरे बच्चों नंबर चौथा उदाहरण और लिखता हूं। जैसे मैंने कहा यह RWA परिवार मेरा है, यह RWA परिवार मेरा है। तो बेटा मेरा जो होता है ना, मेरा मेरी बाद में लगता है ना, समझ गए आप लोग। यह कलम मेरी है। बेटा किलो गलती है सर, बेटा अमरजीत किलो को किलो कर लीजिए, ये कोई गलती थोड़ी है ना। ये बेटा समय को नष्ट करने वाली बातें हैं, इन बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। ओके, इसको आप जहां किली लिख गया, ई की मात्रा लगी, उसको ओ कर दीजिए बस। इसके लिए आप कमेंट करके क्यों समय नष्ट कर रहे हो अपना, बिल्कुल मत करो। बेटा धीरज चिंता नहीं करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है। ओके, सिर्फ मेहनत करनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा अभी आपके साथ, जब तक रहूंगा तब तक पेपर नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको सिलेबस खत्म करा के आपका साथ छोड़ दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। बस मन लगाकर पढ़ते रहो, चीजों को बार बार रिवीजन करते रहो। ठीक है, ठीक है भाई। तो मेरे बच्चों जैसे आप कहेंगे यह कलम मेरी है, तो बेटा यही तो बात है बस। लेकिन ये वाला जो उदाहरण है, ये वाला उदाहरण मैंने नोट कर लेना, ये बेटा आपको पहचान के लिए बताया है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। समझ गए, कर दोगे ना। हाँ, किलो किली का बेटा ओ की मात्रा कर दीजिए, वो मेरे में हो सकता है मेरे हाथ से जल्दी, मैंने ओ पीछे कर भी दिया है वैसे। ठीक है, तो चलो कल इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है ना। फिर आपको समझ आ जाएगा पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। शब्द है मेरी नहीं होता, हमेशा मेरा होता है ना। जो पुरुष होते हैं वो मेरा होता है, मेरी नहीं होता। ओके बाय बाय, नमस्ते।